अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। डिफाइन हम इस तरह से करते हैं, द फोर्स विच टेंड्स टू रिवॉल्व द बॉडी इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में घुमाने की कोशिश करे, हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आप यहाँ पर ये डायग्राम देखें, जब भी कोई बॉडी दायरे में घूम रहा होता है तो बॉडी हर पॉइंट पर सर्कल से बाहर जाना चाहता है। यहाँ पर ये बॉडी टेंजेंशियली बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सेंटर की तरफ पुल करेगी। यहाँ पर बॉडी इस तरह से बाहर जाना चाहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ पुल करेगी। यहाँ पर बॉडी इस पोजीशन पे इस तरफ बाहर टेंजेंशियली बाहर निकलना चाहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ पुल करेगी। यहाँ पर बॉडी टेंजेंशियली इस तरह से बाहर निकलना चाहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ पुल करेगी। यानी कि दायरे में घूमता हुआ बॉडी हर पॉइंट पर टेंजेंशियली दायरे से बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो फोर्स जो इसको सर्कल की तरफ बाउंड करती है और सर्कल में घूमने पर मजबूर करती है, हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, द चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास वही, उसी के मुताबिक हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसमें बच्चों आपको पता है कि s बराबर होता है v क्रॉस t के, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट जो है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। इसी तरह से टाइम t बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी के, यानी कि डिस्टेंस को वेलोसिटी पे डिवाइड करें तो टाइम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी डेल t जो है वो डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी के बराबर होगा। डेल t की जगह s ओवर v जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। जब पुट करने के बाद फार्मूला जो है वो हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू v डेल v ओवर डेल s के। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद इस दायरे में देखें, बॉडी फर्ज करें हमने ये कहा कि बॉडी जो है वो सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, और बॉडी जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी एक जैसी होगी। फर्ज करें जब ये बॉडी दायरे में मूव कर रहा होता है, हमने एक पॉइंट ए लिया, हमने यहाँ वाली वेलोसिटी को v1 कहा, और बॉडी फिर यहाँ पर जब पहुँचा तो यहाँ पर वेलोसिटी को हमने v2 से लेबल किया। सर्कल का रेडियस जो है वो r है। अब हमारे पास बॉडी जब ए से बी पर पहुंचेगा, वेलोसिटी यहाँ पर हमने कहा v1 है, यहाँ पर v2 है, और क्योंकि यहाँ पर हमने ये सपोज किया है कि बॉडी जो है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो यहाँ वाली वेलोसिटी के बराबर होगी, यानी कि v1 और v2 जो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर v1 और v2 को इक्वल का, दोनों को हमने v के बराबर कर दिया। अब आप इसको इस डायग्राम से मजीद एक डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको आप ज़रा गौर से देखें। तो ये हमारे पास ये वाला वेक्टर जो है वो हमने इसको यहाँ पर लिया, इस वाले वेक्टर को हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिया। तो ये v1 और v2 है, और ये हमारे पास जो है वो डेल v है। अब हम इन दो ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल एक ये वाली है, ये ट्राइंगल है, और इन दो वेक्टर से हमने ये वाली ट्राइंगल बनाई। इन दो ट्राइंगल को हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? आप यहाँ पर देखें कि सर इसकी, इस ट्राइंगल की, ये जो ट्राइंगल है इसकी दो साइडें बराबर है, एक ये वाली साइड एक ये वाली साइड, क्योंकि सर्कल के तमाम रेडियाई बराबर होते हैं। इसकी भी दो साइडें बराबर हैं, क्योंकि हमने कहा कि यूनिफॉर्म स्पीड है v1 v2 के बराबर है। तो ये v1 और v2 भी आपस में बराबर हैं, ये रेडियाई भी दो बराबर हैं। तो यहाँ पर भी एंगल थीटा है, यहाँ पर भी सेम एंगल थीटा है। जब दो ट्राइंगल में दो साइडें भी आपस में इक्वल हों और एंगल भी सेम हो, तो वो दो ट्राइंगल एनालोगस होंगी, और एनालोगस ट्राइंगल जो है उनकी हम यहाँ पर रेशियो ले सकते हैं। मतलब जो रेशियो इस डेल v की v1 या v2 के साथ होगी, या जिसको हमने v का नाम दिया है, तो जो रेशियो डेल v की v के साथ होगी वही रेशियो इसकी आर्क ए बी की रेडियस के साथ होगी। तो यानी कि ये जो डिफरेंस वाली साइड है इसकी रेशियो जो हमने जो सेम साइडें थी उनमें से एक साइड के साथ लिया, वैसे ही हमने इसकी रेशियो भी ये जो दो सेम रेडियाई हैं इनमें से एक के साथ लिया। तो डेल v की जो रेशियो v के साथ होगी वही रेशियो ए बी की आर के साथ होगी। तो ये इस तरह से हमारे पास, क्योंकि दो ट्राइंगल एनालोगस है, इस तरह से हमने ये रेशियो ली। अब बच्चों इसमें ये जो आर के बी है तो ए से बी तक कर्व, लेकिन स्मॉल एंगल के लिए हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन के बराबर है। तो ये ए से बी तक कर्व लाइन है, इसको आर के बी कहा, लेकिन स्मॉल एंगल पे कहेंगे कि हम ये स्ट्रेट डिस्टेंस एस के बराबर होगा। हमने आर के बी को एस के इक्वल कर दिया। अब डेल वी ओवर वी जो है वो एस ओवर आर के बराबर है। डेल वी के लिए फार्मूला जो है वो हमारे पास बनेगा डेल वी इज इक्वल टू एस ओवर आर इंटू वी, क्योंकि ये जो वी है ये उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डेल वी की ये वाली वैल्यू
ये बच्चों हमने पुट करनी है यहाँ पर। जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो फार्मूला बनेगा वी ओवर एस तो ये वाला है, और डेल वी की जगह हमने पुट किया एस ओवर आर इंटू वी, यानी कि ये वाली फॉर्म जो है ये हमने यहाँ पर पुट की। तो एस ओवर आर इंटू वी, दोनों में ये एस इस एस से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये वी और वी स्क्वायर बनेगा, और ये आर नीचे वाला आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर बन जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन ए के बराबर हो गया। अब हम इक्वल के दोनों साइडों को मैस m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये m इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर के ये बच्चों सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन गया। m में जो है आपको पता है कि फोर्स के बराबर है, इसको हमने सेंटीपिटल फोर्स का नाम दिया, तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये बच्चों हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन गया। लेकिन ये फार्मूला जो हमने बनाया है ये लीनियर वेरिएबल की टर्म में। अब हम इसको एंगुलर वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v की जगह आर ओमेगा पुट करेंगे, क्योंकि v का स्क्वायर है इसलिए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर नीचे वाले एक आर ऊपर वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला एंगुलर वेरिएबल की टर्म में हम जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला, तो ये सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला लीनियर वेरिएबल की टर्म में है, और ये सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला एंगुलर वेरिएबल की टर्म में है। तो ये बच्चों इस तरह से हमारे पास टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बहुत शुक्रिया बच्चों।